नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। भारत में सनातन धर्म से जुड़े अनगिनत तीर्थस्थल हैं, लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे दिव्य स्थल पर जिसे न्याय के देवता के दरबार के रूप में जाना जाता है। ये जगह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ हर किसी की अर्जी सुनी जाती है और जब मनोकामना पूरी होती है तब श्रद्धालु यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं। इसलिए इस स्थान को लोग प्यार से घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चितई गुरु जैसा मंदिर की, जहाँ भक्त सिर झुकाकर नहीं दिल से फरियाद करते हैं। तो आइए मेरे इस यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर बसी है श्रद्धा, हर कदम पर है विश्वास और हर घंटी में गूंजता है न्याय का स्वर। तो गए सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं निकल रहा हूँ अपने घर से। मेरे साथ मेरा भाई है मनीष और मेरा घर जो है वो है हर्रावाला, देहरादून में। और जनवरी का टाइम है, सुबह सुबह ठंड बहुत है और देहरादून में इस वक्त सुबह ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ से हमारा जो प्लान है, पहले हम जाएंगे गोलू देवता जो महाराज हैं उनके दर्शन करेंगे, क्योंकि वो हमारे कुल देवता भी हैं। तो दोस्तों, गोलू देवता जो मेरे घर से जो है ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और गोलू देवता के जो मंदिर के पीछे एक कहानी है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। एक बार की बात है जब कुमाऊँ में चंपावत में राजा झालूराव का राज था। राजा झालूराव एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 पत्नियां थी, परंतु एक से भी उनकी संतान नहीं थी। तो उनको वंश आगे ना बढ़ने का डर था, जिसके कारण वे काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिष से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने सच्चे मन से भगवान भैरव की तपस्या की और राजा की तपस्या से भगवान भैरव जी प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर राजा से तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु आपको सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है परंतु संतान नहीं है। ये बात सुनकर भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। और उन्होंने राजा को कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पर पुत्र स्वरूप में जन्म लूँगा। और राजा ये बात सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुए और निकल पड़े अपनी 8वीं पत्नी की खोज में। और एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे और पूरा दिन शिकार करने के बाद उनको प्यास लगी, लेकिन पानी ख़त्म हो चुका था और उन्होंने अपने सैनिकों को जो है पानी की तलाश के लिए भेजा। और काफ़ी देर होने के बाद जो सिपाही थे वापस नहीं आए, तो उनको ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास पहुँचे और देखा कि सारे जो सैनिक हैं वो बेहोश पड़े हुए थे और राजा झालू राय पानी पीने वाले थे। तभी उन्हें एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो, ये तालाब मेरा है, मेरी बिना अनुमति के तुम यहाँ पानी नहीं पी सकते। राजा ने देखा स्त्री बहुत ही सुंदर थी और राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा झालूराव हूँ और पूछा कि देवी आप कौन हैं। तो उसके पश्चात स्त्री ने बताया कि मैं पंच देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। और राजा झालूराव को कहा कि तुम साबित करके दिखाओ कि तुम राजा हो। और पास ही 2 भैंसों को लड़ते हुए देखकर कहा कि अगर आप इन दोनों को अलग कर सकें तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा हैं। राजा ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन सफल ना हो सके। यह देख देवी कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर दिया। यह देख राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान बैठे और दोनों ने पंच देवताओं का आशीर्वाद लेकर शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई और ये देख सातों रानियां जो हैं वो रानी से जलने लगी। तो रानियों ने मिलकर ये योजना बनाई कि कैसे भी संतान को जो है खत्म करना है। जल्द ही प्रसव का दिन आया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और योजना के अनुसार सातों रानियों ने बच्चा है उसको गौशाला में फेंक दिया ताकि वो गायों के पैरों के नीचे आके मर जाए। और रानी को यह कहा कि उसने एक सिलवट्टे को जन्म दिया है और उसके गोद में खून से एक पत्थर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ बच्चा जो है गौशाला में सकुशल था और ये देख सातों रानियों ने बच्चे को जो है नमक के ढेर में दबा दिया, लेकिन नमक का ढेर भी जो है चीनी के ढेर में तब्दील हो गया। उसके बाद रानियों ने बच्चे को जो है बिच्छुओं के झुंड में फेंक दिया, लेकिन वहाँ भी जो बच्चा है सकुशल रहा। ये देख रानियों को समझ नहीं आया, तो सातों रानियों ने बच्चे को जो है संदूक में बंद करके जो है काली नदी में फेंक दिया। और उसके पश्चात 7 दिन 7 रात के बाद मछुआरे की जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। ये देख मछुआरा बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसको और उसकी पत्नी को कोई भी संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराव अपनी किस्मत से काफ़ी निराश था। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालूराव के पुत्र है और उनकी सौतेली माताओं ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया था। सब कुछ याद होने के बाद लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था और घोड़ा खरीदने में सक्षम नहीं था, तो वह लकड़ी का घोड़ा लेके आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालू राय की राजधानी की तरफ चल पड़े।
राजधानी के समीप एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। ये देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और उसे तालाब के किनारे ले जाकर उसे पानी पिलाने लगा। तो उनमें से एक रानी बोली, बालक तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? ये सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? यही सुनकर रानी को बड़ा क्रोध आया और लड़के की जो शिकायत है वो राजा से कर दी। और उसके बाद लड़के को जो है राजा के समक्ष पेश किया गया और राजा ने वही सवाल लड़के से किया कि बालक तुम्हें ये नहीं पता कि काठ का घोड़ा जो है पानी नहीं पी सकता? तो उस पर लड़के ने जवाब दिया, राजन, जो कि महारानी एक घर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच की हुई बातों के बारे में बताया जिसे सिर्फ राजा ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। लेकिन बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ समय बाद बालक युवा हो चुका था और राजा जालू राय के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा गया है। क्या बात है, ये गोलू देवता का मंदिर। अरे यार कहाँ आया हूँ मैं? तो गाइस फाइनली गोलू देवता हम आ चुके हैं। ये है मंदिर और अभी हम शूज़ निकाल रहे हैं और उसके बाद से बोलते हैं पंच स्नान, हाथ मुँह धोएंगे और फिर उसके बाद फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। तो अभी बंदरों का डर है थोड़ा, पर हम स्टिक भी नहीं लाए, कैमरा का हैंडल जो है। तो मनीष यहाँ पे प्रयास है, बंदरों का थोड़ा सा डरता है। प्रदीप कैंतुरा अधोई वाला देहरादून। तो गाइस इस मंदिर की जो मान्यता ये है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आके प्रार्थना करता है तो उसकी जो मन्नत है वो पूरी होती है। और उसके बाद श्रद्धालु हैं यहाँ पे आके घंटी बांधते हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ जो हैं स्टैम्प पेपर, घंटियाँ ही घंटी हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितनी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती है। तो आपको भी जीवन में कभी लगे कि कोई आपकी नहीं सुन रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो एक बार अल्मोड़ा में गोलू देवता मंदिर जरूर आएँ, क्योंकि जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता उनको यहाँ न्याय ज़रूर मिलता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल दोनका घुमक्कड़ को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। कोई नहीं, क्या हुआ?